आलोट नगर स्थित सेवालय हॉस्पिटल पर आज सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार बताया गया कि आलोट नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित मऊखेड़ी निवासी प्रियंका बाई पति गोकुल 35 साल की मृत्यु आज सुबह उज्जैन में इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद महिला के शव को परिजन आलोट सेवालय हॉस्पिटल पर लेकर आए और हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को उक्त महिला का सेवालय हॉस्पिटल पर ऑपरेशन किया गया था। तबीयत में सुधार नहीं होने पर महिला को 4 दिन पूर्व उज्जैन के लिए रेफर किया गया था, जहां पर महिला की आज सुबह मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि आलोट सेवालय हॉस्पिटल के डॉक्टर चौहान द्वारा लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन किया गया था, जिसके कारण ही महिला की मृत्यु हुई। उत्तेजित भीड़ ने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की है। हंगामा देख भारी संख्या में पुलिस बल हॉस्पिटल पहुंचा और मृतक महिला के परिजनों एवं ग्रामीण जनों को बड़ी मशक्कत के बाद समझाकर पैनल पीएम के लिए सिविल हॉस्पिटल आलोट भेजा, जिसके बाद डॉक्टर शालिग्राम चौहान एवं डॉक्टर पूर्णिमा चौहान को पुलिस सुरक्षा में पुलिस थाना आलोट पर लाया गया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया गया। मेरे यहाँ पेशेंट आया था जिससे मेरे द्वारा इलाज कर उसे रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसकी मृत्यु उपरांत मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मृतक महिला के परिजनों से बात करने पर परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा सही समय पर हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ ही हम प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि मृतक महिला के बच्चों को भरण पोषण और शिक्षा के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही आरोप डॉक्टर के ऊपर धारा 302 में प्रकरण हो। पुलिस असमझ में है कि मृतक महिला की उज्जैन में मृत्यु हुई है। आरोप के आधार पर ही कैसे 302 में केस दर्ज किया जाए। जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी कह पाना पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल है। फिलहाल आवेदन लिया गया है, पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नाम तेजा भाई। कहाँ पर रहते? मैं तो लड़की की मम्मी हूँ। जी। हाँ। तो क्या कुछ घटना घटी थी? घटी है ही कि इन्हें ऑपरेशन करा सर। जी। हाँ। कब हुआ ये ऑपरेशन? ये ऑपरेशन 9 तारीख को आपने करवाया था? ये यही नहीं डॉक्टर चौहान के यहाँ। फिर क्या दिक्कत हुई? फिर क्या दिक्कत है सर, ऑपरेशन करा इनने तो उसने लेटरिन की नस काट दी, उसमें से लेटरिन और ब्लड दोनों आने लगे। इसे संभला नहीं, फिर इसने छुट्टी कर दी कि बोले वहाँ ले जाओ नागदा। इन्हें लिख के दिया जन सेवा में कि कुछ पेशेंट लगेगा, तो सर वहाँ लेके गए तो वहाँ भी हमारे पैसे लगे। उसके बाद नागदा वाला ने तो सिर्फ एक रात रखी, बोल दिया कि हमारे से नहीं समझे, उन्होंने उज्जैन भेज दिया हमारे को। और इधर आते हैं तो पुलिस वाले सर 2-3 बार आए, सुने नहीं, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखे। तो सरकार तो सिर्फ गरीबों की नहीं है सर, अमीरों की है। गरीबों का तो सिर्फ नाम है, बस अमीरों से चलती है सरकार। क्योंकि हमारे पास पैसे होते नहीं, आज इतने हमारे डॉट बॉडी में इतने फजीते नहीं पड़ते सर। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं हम तो चाहते हैं कि इनके घर वाले का आदमी का भी एक्सीडेंट हुआ है, पैर टूटे हुए दोनों, तो पूरा खर्चा इन लड़कों का पढ़ाई का वगैरह का सब टोटो यही उठाएगा बस। और जो इलाज के पैसे लगे वो भी यही देगा। डॉक्टर का एक ये भी कहना है कि ऑपरेशन जो है हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। सर वो झूठ बोल रहा है, उसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। हाँ, इसी हॉस्पिटल में इन्हें ऑपरेशन किया सर। कुल कितना क्या खर्च आया यहाँ? क्या यहाँ सर, यहाँ पे इसने 40 हजार जमा करवाए थे। हाँ। ससुराल वाला इनसे पूछो। अब तक कितना खर्चा हो चुका है? अब तक तो मेरा 5 लाख का खर्चा हो चुका है। सरकार से विरोध किया ये मऊखेड़ी गांव की अनुसूचित जाति की सूर्यवंशी समाज की गरीब महिला प्रियंका बाई, जिसकी यहाँ के डॉक्टर एसआर चौहान और पूर्णिमा चौहान जो लंबे समय से यहाँ पर अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, बगैर नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ पे अस्पताल संचालित कर रहे हैं और उनके द्वारा गलत तरीके से इस महिला का ऑपरेशन कर दिया गया। जिस नस को काटने की आवश्यकता नहीं थी वो नसें उसकी काट दी गई, इस कारण उसकी उज्जैन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। 5 लाख रुपए उस गरीब परिवार को इलाज में भुगतना पड़े। यहाँ के डॉक्टर ने उसको आश्वासन दिया था कि ये सारा पैसा हम देंगे, लेकिन उसको 1 पाई डॉक्टर ने भुगतान नहीं किया। अपनी रकमें, अपनी मकान ज़मीन गिरवे रख करके उस गरीब अनुसूचित जाति परिवार ने अपना इलाज कराया और उसकी जब मृत्यु हो गई तो पूरी तरह से संवेदनाहीन तरीके से डॉक्टर के द्वारा बात की गई। इसलिए आज यहाँ पूरे क्षेत्र के समाज बंधुओं में इस घटना से आक्रोश था। हम लोगों ने यहाँ पर थाना परिसर में धरना दिया, अस्पताल परिसर को घेरा, वहाँ पर अस्पताल को सील करवाया है और 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन अब जाकर के इस बात के लिए तैयार हुआ है कि डॉक्टर चौहान और पूर्णिमा चौहान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 304 में दर्ज की जा रही है। वो मात्र जो संबल योजना के अलावा जो आर्थिक सहायता दी जा रही है मात्र 50,000 रुपये की उन्होंने बात की है। हमने कहा कि एक मनुष्य का जीवन की आप मोल कर रहे हो तो कम से कम इतना परिवार को सहायता मिले कि वो अभी प्राइमा फेसी उसके ज़मीन मकान गिरवी जो रख दी है उसने इलाज में वो छुड़वा सके। तो हमने उनसे ज़्यादा आर्थिक
सहायता की मांग की है, इसलिए थोड़ा सा मामला पेंडिंग है। और क्या मांग की है मांग भी कर रहे और थे क्या क्या मांग रखी गई है आपकी? हमारी मांग ये है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति तो पूरे इस शासन प्रशासन में बहुत लचर है, ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। लेकिन गरीबों के साथ इस तरह की जो लूट यहाँ के कुछ लोगों द्वारा की जा रही है, डॉक्टर चौहान के द्वारा इस क्षेत्र में कम से कम सैकड़ों लोग, आज थाना परिसर में 50 लोग मौजूद हैं, जिनके साथ इस तरह से घटनाएं हुई हैं, जिनका आपके पास एमडी मेडिसिन नहीं है, जो आपकी ऑपरेशन थिएटर पे ले जाने से पहले जांच करके बता सके कि उसे ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। एक डॉक्टर को पहले ओटी में ले जाने से पहले उसकी फिटनेस कराना होती है। ना आपके पास एमडी मेडिसिन है, ना आपको बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक की व्यवस्था आपके पास है, ना आपके पास जरूरी अन्य साधन उपकरण, ना आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना आपके पास आईसीयू है। सारी व्यवस्थाएं आपके पास कुछ नहीं है, जिसके कारण आपको एक मरीज को चीर फाड़ कर दो। उस मरीज को आवश्यकता भी उस ऑपरेशन की है या नहीं, इसके भी आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। और आपने सिर्फ अपने लालच के लिए, अपना पेट भरने के लिए इस तरह से सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। हमने मांग की है कि इस डॉक्टर पर जी देखिए, ये आलोट थाने के अंतर्गत एक नर्सिंग होम है। तो उस नर्सिंग होम से के बाहर कुछ लोग सुबह इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की शिकायत है कि माऊखेड़ी के ये निवासी हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार की एक महिला है जिसकी मृत्यु आज किसी अन्य शहर में इलाज के दौरान हो गई थी, और पूर्व में इस सेवालय नर्सिंग होम में जो डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज ऑपरेशन किया गया था। तो तभी से वो बॉडी में इन्फेक्शन फैला है और उसके कारण उन महिला की आज मृत्यु हुई है। तो इसी कारण भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। तो पुलिस किस प्रकार से इस पूरे मामले को देख रही है और कार्रवाई को लेकर क्या विश्लेषण करने वाली है? जी देखिए, प्रारंभिक तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमने जो डेड बॉडी थी महिला की, उनको पीएम के लिए भेजा है, और पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम आगामी कार्रवाई इसमें करेंगे। परिजन जिस प्रकार से हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, तो क्या पुलिस किस प्रकार से इसकी पूरी जांच हम मेडिको लीगल टीम और सीएमएचओ के अंडर में एक कमेटी से इसकी जांच करवाई जाएगी, और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने इनसे आवेदन ले रहे हैं। आवेदन की पर से हम, और जो कमेटी हमारे पास आएगी जांच के लिए, उसके बाद हम आगामी कार्रवाई करेंगे।